हिंदू धर्म में खरमास का काफी महत्व होता है। खरमास को मलमास, अधिक मास जैसे नामों से जाना जाता है। इस पूरे एक महीने में किसी भी तरह के मांगलिक और शुभ कामों को करने की मनाही होती है। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस महीने में शुभ काम करने की मनाही क्यों होती है? क्या वजह है कि खरमास को लोग अशुभ मानते हैं? आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार खरमास के दौरान सूर्य धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। लेकिन इस दौरान धार्मिक काम करना शुभ माना जाता है। सूर्य को सनातन धर्म और ग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में खरमास के दौरान सूर्य की कमजोर स्थिति अशुभ मानी जाती है। इसके अलावा एक दूसरा कारण ये भी है कि इस माह में ग्रह नक्षत्रों की पृथ्वी से दूरी बढ़ जाती है। ग्रह नक्षत्रों का शुभ कार्यों में आवाहन किया जाता है और उनकी मौजूदगी के चलते हर काम शुभता और संपन्नता के साथ पूरा होता है। ऐसे में जब ग्रह नक्षत्र पृथ्वी से दूर हो जाते हैं तो शुभ कार्यों में उनकी उपस्थिति नहीं हो पाती है। इसलिए इस दौरान किया गया कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि इस दौरान सूर्य की चाल धीमी क्यों हो जाती है? क्यों सूर्य की स्थिति अचानक कमजोर हो जाती है? क्या है इसकी वजह? इन तमाम सवालों का जवाब छुपा है इस पौराणिक कहानी में। पौराणिक कथा के अनुसार खरमास की कथा गधे से जुड़ी है। संस्कृत में खर का मतलब गधा होता है और मास का मतलब महीना। कथाओं के मुताबिक एक बार सूर्य देवता अपने 7 घोड़ों से लैस रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। इस दौरान उनके रुकने का मतलब धरती पर जनजीवन का रुक जाना था, इसलिए उनका रथ हमेशा चलता रहता था। लेकिन ब्रह्मांड की परिक्रमा करते करते एक बार उनके घोड़े थक गए और उनको प्यास लगने लगी। इससे चिंतित होकर भगवान ने रथ को एक तालाब के किनारे रोक दिया और घोड़ों को आराम करने के लिए छोड़ दिया। इसी वक्त तालाब किनारे 2 गधे घास चर रहे थे। भगवान ने दोनों गधों को रथ से जोड़ा और फिर परिक्रमा पर निकल पड़े। लेकिन गधे की चाल घोड़े इतनी तेज होती नहीं है। उनकी रफ्तार घोड़ों के मुकाबले काफी कम होती है, इसलिए रथ की रफ्तार भी धीमी हो गई। भगवान सूर्य ने किसी तरह से 1 महीने का वक्त पूरा किया और तालाब के किनारे पहुंचे। इसके बाद उन्होंने गधों को मुक्त किया और घोड़ों को रथ से जोड़ा, फिर परिक्रमा पर निकल पड़े। इस तरह से हर साल में 1 महीना खरमास का होता है। इस साल खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर 2023 से हो रही है, जो अगले साल जनवरी की 15 तारीख को खत्म होगी। ऐसे में आप भी करना चाह रहे हो कोई शुभ कार्य तो उसे 16 दिसंबर से पहले जरूर निपटा लें, नहीं तो फिर आपको करना पड़ेगा 1 महीने का इंतजार। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।